इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने दूसरे दिन भी अपनी शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा है। पहले दिन 288 रन पर 2 विकेट के बाद भारतीय टीम ने दूसरे दिन अपनी पारी को आगे बढ़ाया और दिन का खेल खत्म होने तक 116 ओवर में 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए हैं। भारत के पास अभी 1 विकेट बाकी है और टीम की नजरें अब 500 रन के आंकड़े को पार करने पर होंगी। दूसरे दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी को दोहरे शतक के करीब तक पहुंचाया और 167 रन की बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। पहले दिन के अंत में देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर क्रीज पर थे। उनके साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पंत ने 62 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हालांकि वो अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और श्रीलंका को तीसरा विकेट मिल गया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देवदत्त पडिक्कल का रहा। पडिक्कल ने बेहद आत्मविश्वास के साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने 230 गेंदों पर 167 रन बनाए। उनकी पारी में 15 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात यह रही कि उन्होंने लंबे समय तक क्रीज पर टिककर रन बनाए और भारतीय टीम को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ाया। शुरुआत में उन्होंने धैर्य दिखाया, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और बढ़ता गया। पडिक्कल के आउट होने के बाद भारतीय मध्यक्रम पर जिम्मेदारी आ गई। यहां ध्रुव जुरेल ने उपयोगी पारी खेली। जुरेल ने 68 गेंदों में 51 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। जुरेल की यह पारी उस समय आई जब भारत लगातार विकेट गंवा रहा था और टीम को एक ऐसी साझेदारी की जरूरत थी जो स्कोर को आगे ले जा सके। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। उन्होंने 25 गेंदों पर 13 रन बनाए और उनके बल्ले से 1 चौका आया। जडेजा के आउट होने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान जोड़े। मानव सुथार ने 43 गेंदों में 24 रन बनाए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल रहे। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी तेजी से 15 गेंदों पर 11 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था। कुलदीप यादव ने केवल 13 गेंदों में 12 रन बनाए और 2 चौके लगाए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर नाबाद हैं। इस तरह भारत ने 460 रन तक पहुंचने में निचले क्रम से भी जरूरी रन हासिल किए। भारत की इस पारी में केएल राहुल का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। पहले दिन 77 रन पर नाबाद रहने वाले राहुल दूसरे दिन 82 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 175 गेंदों का सामना किया और 10 चौके तथा 1 छक्का लगाया। राहुल की पारी भले ही शतक तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की, उसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला इस मुकाबले में ज्यादा नहीं चला। गिल 28 गेंदों पर 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। वहीं यशस्वी जायसवाल पहले दिन 32 रन बनाकर रन आउट हुए थे। इस तरह भारत के शीर्ष क्रम से बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन मध्य क्रम और निचले क्रम ने टीम को संभाल लिया। श्रीलंका की गेंदबाजी में प्रभात जयसूर्या सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 39 ओवर में 109 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा केशारा नुवांथा ने 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने 39 ओवर में 175 रन दिए। असिथा फर्नांडो को एक सफलता मिली, जबकि लाहिरू कुमारा और श्रीलंका के बाकी गेंदबाज भारतीय पारी को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। अब मुकाबले की स्थिति भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। 460 रन पर 9 विकेट का स्कोर श्रीलंका के लिए बड़ी चुनौती है। भारतीय टीम के पास 1 विकेट अभी बाकी है और दूसरे दिन के अंत में प्रसिद्ध कृष्णा क्रीज पर मौजूद हैं। तीसरे दिन भारत की कोशिश जल्द से जल्द कुछ और रन जोड़कर पारी समाप्त करने की होगी। अगर भारत 480 से 500 या उससे ज्यादा के स्कोर तक पहुंच जाता है तो श्रीलंका पर पहली पारी में काफी दबाव बन सकता है। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के पास श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान करने का अच्छा मौका होगा। दूसरे दिन की कहानी भारतीय बल्लेबाजों के नाम रही। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई, जबकि केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने स्कोर को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट लेकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए स्कोर को 460 रन तक पहुंचा दिया। अब तीसरे दिन की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बचा है, लेकिन उसके बाद असली परीक्षा श्रीलंका की बल्लेबाजी की होगी। 460 रन का विशाल स्कोर
श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने खड़ा है और भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत करने की स्थिति में पहुंच चुकी है।